इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये झूसी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जब कुंभ शुरू होगा उस समय करोड़ों की संख्या में जो स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से पहुँचेंगे। तो ऐसे में भारतीय रेलवे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो यात्री यहाँ पर देश भर से पहुँचे उनको कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल भारतीय रेलवे की तरफ से रखी जा रही है। 900 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा के पैसे से जो है अलग अलग रेलवे स्टेशन को जो कि प्रयागराज में मौजूद है को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि एक साथ करोड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो रेल मार्ग से पहुंचेंगे प्रयागराज, उस समय कोई असुविधा ना हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। देखिए ये झूसी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जो है बाहर जो यात्री को कंट्रोल करने के लिए यानी कि वेटिंग एरिया डेवलप किया गया है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह के वेटिंग एरिया डेवलप किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टिकट घर, यानी कि यहाँ से यात्री जो है तुरंत टिकट खरीद सकते हैं। यात्री 12 संख्या 2 यानी कि यात्री 12 संख्या 1, तो ये 2 वेटिंग एरिया बनाया गया है। वेटिंग लॉज की तरफ ये जो यात्री आएंगे वो यहाँ पर अपने ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, ट्रेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। साथ ही खान पान की व्यवस्था की गई है और जो रेलवे कर्मचारी होंगे या जो यात्री आएंगे उनके रहने के लिए कोई असुविधा ना हो, इसके लिए देखिए IRCTC की तरफ से जो है वो टेंट सिटी भी डेवलप किया गया है। झूसी रेलवे स्टेशन के बगल में देख सकते हैं इस तरह के टेंट सिटी बनाए गए हैं जिसमें जो यात्री हैं वो रह सकते हैं, साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी इसमें रह सकते हैं। तो आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद प्रयागराज दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इन तमाम सुविधाओं का वो खुद जायजा ले रहे हैं कि जो रेलवे की तरफ से की जा रही है। तो ये झूसी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जब उसको संगम नगरी में जब लोग श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे उस समय अचानक जो यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसे कंट्रोल करने के लिए और यात्रियों को असुविधा न हो इसीलिए भारतीय रेलवे ने अलग प्लान बनाई है, क्योंकि तकरीबन 1400 के आसपास जो है वो स्पेशल ट्रेन कुंभ के दौरान चलाई जाएगी। देश भर से लंबी दूरी की ट्रेनें भी है, तो ऐसे में अलग अलग स्टेशन पर यात्रियों की उतरने और चढ़ने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग स्टेशन पर एक साथ एक ही स्टेशन पर सभी ट्रेनें नहीं आएगी, तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए जो कुंभ की जो छाप है वो भी सब प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर दिया जा रहा है। यहाँ पर डमरू, त्रिशूल, घंटी और योगी बाबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तमाम सुविधाओं का जायजा लिया जो रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। और रेलवे के न सिर्फ ये झूसी रेलवे स्टेशन बल्कि ऐसे और कई रेलवे स्टेशन हैं जिसमें इसी तरह की व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से। और इन व्यवस्थाओं का जानकारी जायजा लेने आज रेल मंत्री प्रयागराज पहुंचे हुए, जहां पर उन्होंने देखा किस तरह से रेलवे की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रयागराज में करने वाले हैं। कैमरामैन सिविली के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 इलाहाबाद।
इस वक्त मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरण में है और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद प्रयागराज पहुंचे हैं, क्योंकि महाकुंभ को लेकर जो रेलवे की तैयारी है उसका जायजा लेने के लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है प्रयागराज का, और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे के कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। उससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रयागराज के अलग अलग रेलवे स्टेशन पुल का जाकर जायजा लिया है, जो रेलवे के द्वारा बनाई गई है। तकरीबन 900 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च से महाकुंभ को लेकर जो है रेलवे की तैयारी की गई है। इसमें इस बार जो है तकरीबन 1300 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी महाकुंभ के दौरान, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो यात्री आएंगे अलग अलग लोकेशन से, उनके लिए इलाहाबाद और प्रयागराज में अलग अलग स्टेशन पर व्यवस्था की गई है, ताकि एक स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना हो सके। और ये तस्वीरें प्रयागराज रेलवे स्टेशन की मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कुंभ के अलग अलग पोस्टर भी लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, क्योंकि जब कोई जो कुंभ यात्री आए वो किस तरह से यहाँ पर जो है अपना यात्रा सुगम तरीके से कर सके। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य स्नान का दिवस, इसमें डेट भी लिखा हुआ, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मौनी अमावस्या, 29 जनवरी को बसंत पंचमी, 3 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 12 फरवरी को महाशिवरात्रि, 26 फरवरी को, क्योंकि 13 से लेकर 26 फरवरी तक जो है वो महाकुंभ चलेगा। तो ऐसे में रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई है उन यात्रियों के लिए जो करोड़ों की संख्या में देश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुंचेंगे कुंभ में स्नान करने के लिए। उनके लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है देख सकते हैं। रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाएं, वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, स्लीपिंग पॉइंट्स, रिटायरिंग रूम, जहाँ पे आप कपड़े बदल सकती हैं महिलाएं, खासतौर से बुजुर्ग दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया। तो ऐसे तमाम सुविधाएं 900 करोड़ से भी ज्यादा के बजट से महाकुंभ के लिए रेलवे की तरफ से तैयारी की गई है। और आज खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में रेलवे के द्वारा महाकुंभ के लिए जो तैयारी की गई है उसका जायजा लिया है। कैमरामैन सिल्वी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, प्रयागराज। इस वक्त प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज का यहां पर जायजा लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको दिख रहे होंगे। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई है उसके बारे में ये जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ रेलवे बोर्ड के जो है वो भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें प्रयागराज से आप देख रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुल सहित रेलवे स्टेशन जो डेवलपमेंट है उन तमाम सुविधाओं के जो जायजा है वो लिया है। और यहाँ पर जो रेलवे की तरफ से कोशिश की गई है उनकी यहाँ पर जो है वो जायजा लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री आएंगे, उससे पहले जो तैयारी की जा रही है उसके बारे में देख सकते हैं। ये समर्थक हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे हुए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्वागत करने के लिए। और ये तस्वीरें जो है प्रयागराज रेलवे स्टेशन की है, जहां पर कुंभ को लेकर जो भारतीय रेलवे की व्यवस्था की गई है उन तमाम जानकारियों का जायजा लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सिवली के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, प्रयागराज। नमस्कार साथियों, आज 5 स्टेशन पे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने, अधिकारियों ने करीब पिछले 2.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन दोनों की गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन से महाकुंभ की बड़ी विस्तृत तैयारी की है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। पिछले 2 वर्षों में महाकुंभ से रिलेटेड जो काम हुए उसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और करीब 2.5 वर्षों से महाकुंभ का रेगुलर तैयारियों का रेगुलर रिव्यू होता है, फॉलोअप होता है। जिस भी किसी विभाग के साथ कोई भी चीज पेंडिंग हो उसको मिलकर ठीक किया जाता है। इस बार महाकुंभ में
पिछले महाकुंभ की बजाय इस बार काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन आने की संभावना है। इसीलिए राज्य सरकार ने जो बहुत विस्तृत तैयारी की है, उसमें रेलवे ने भी पूरा समन्वय बना के तैयारी की है। 3000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होगी, जो कि महाकुंभ के आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को सेवा देंगी। कुल मिलाकर 13,000 गाड़ियां इस समय के लिए तैयार की गई। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए बहुत ध्यान रखा गया है कि कौन सी जगह, कौन सी भी गाड़ी में इंजन का रिवर्सल करने का समस्या न रहे। इसके लिए मेमू गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी, सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। और जो रेगुलर पैसेंजर, रेगुलर कोच वाली गाड़ियां हैं, उसमें दोनों तरफ इंजन लगेंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगेंगे, जिससे कि गाड़ी को रिवर्सल करने के लिए इंजन हटाना, फिर वापस दूसरी तरफ इंजन लगाना, वो समस्या नहीं रहेगी। जो डबलिंग के काम किए गए हैं, बनारस से प्रयागराज, जिसमें गंगा जी के 100 साल के बाद में नया ब्रिज बना है, फाफामाओ से जंगाई, इन डबलिंग के काम से काफी कैपेसिटी अपनी बढ़ गई है। 48 प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटीज बनाई गई है। इसके कारण जो पिछले कुंभ में जहां 7,000 गाड़ियां चली थी, इस बार उसे डबल करीब 13,000 गाड़ियां चलेंगी। एक बहुत विशेष काम किया गया है कि फुटओवर ब्रिजेस में यूनी डायरेक्शनल फ्लो रहेगा ट्रैफिक का। किसी भी फुटओवर ब्रिज पे इस तरह से व्यवस्था की गई है कि यात्रीगण एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ ही जाए, आपस में क्रॉस मूवमेंट नहीं हो। दूसरा एक बहुत अच्छा, जो कि अयोध्या जी में जब प्रभु श्री रामलला को विराजमान किया गया था, उस समय एक व्यवस्था की गई थी कलर कोडिंग की। कलर कोडिंग यहाँ पर महाकुंभ में भी, मान लो टिकट का कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर के टिकट से जो एनक्लोजर है, जहाँ पे विश्राम स्थल है, उसका भी कलर ब्लू है। और अंदर फिर चलने का जो रास्ता होगा, उसमें भी ब्लू कलर में एरो लगी हुई दिखाई देगी। ब्लू अपने किस दिशा के लिए है? जैसे ब्लू मानिकपुर का है, चारों दिशाएं बता दीजिए। इसमें 4 हमारे पास इंक्लोजर्स हैं। सबसे पहला इंक्लोजर जो है वो है लखनऊ और बनारस के लिए। उसके जो लोग जाएंगे वो लास्ट वाले, जो हमारा वहाँ से सीधे रास्ता निकलता है FOP 2, उससे निकल के जाएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म में पहुँचेंगे। उसका कलर होगा रेड। उसके बाद जो इंक्लोजर है वो है हमारा इंक्लोजर DDU के लिए, उसका रंग है येलो। उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ग्रीन। ये 4 कलर से 4 अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं और पूरा हमारा पाथवे भी उसी तरीके से बना हुआ है, जिससे कि जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें कोई भी जिस तरह का पैसेंजर्स का मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अच्छा हो। और आपने कई जगह जाके देखा भी होगा, और नहीं देखा तो मेरा निवेदन है आप जाके देखिए भी। अभी प्रयाग जंक्शन से आ रहा हूँ मैं, जैसे उससे पहले झूसी में, फाफामाओ में, और कहाँ गया, और प्रयाग जंक्शन, तो इन सब जगह, अब प्रयागराज में हम लोग हैं, तो इन सब जगह 12 मीटर वाले बड़े अच्छे चौड़े फुटओवर ब्रिजेस बने हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी स्पेस क्रिएट करते हैं। आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। काम करीब सब जगह फाइनल होने का आया है। टोटल 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बने, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बने। और ये परमानेंट होल्डिंग एरियाज आप देखोगे बहुत बड़े हैं। आप अंदर वाकई एक पैसेंजर्स को, श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को रहने के लिए, बैठने के लिए, इंतजार करने के लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी। एक मोबाइल टिकटिंग का भी सोल्यूशन
जो कि पहले पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान इनोवेशन किया गया, वो अभी आपको उपयोग में लाएंगे। इसमें एक इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट से कमर्शियल टीम जहां जहां पैसेंजर्स बैठे हैं वहां पे घूमती रहेंगे और टिकट को वहीं पे टिकट खिड़की पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई लोगों को, और वहीं पे टिकट अपना मोबाइल टिकट से दे देंगे। फिर जो मोबाइल से टिकट खुद बुक कराने की व्यवस्था है, उसकी जो ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो हमारे कॉमर्शियल के साथी यहाँ पे काम करेंगे, उनका जो जैकेट है, उस जैकेट के ऊपर ही QR कोड बना दिया गया है, जिससे कि मोबाइल ऐप आराम से डाउनलोड कर सके। एक साथ यह बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है, सारे स्टेशंस का जो कंट्रोल रूम है, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सारे के सारे स्टेशंस पे कंट्रोल रूम जो बने हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के कंट्रोल रूम के साथ इंटीग्रेट किया गया, जिससे कि एकदम 100% समन्वय आपस में बना रहे। फिर 3 जनरल मैनेजर्स का रोल कुंभ के, महाकुंभ के आयोजन में आता है, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और NCR, नॉर्थ सेंट्रल। तो इन तीनों के समन्वय के लिए पिछले 2.5 वर्षों से लगातार समन्वय की मेथड बनाया है। कॉमन SOP बनाना, कॉमन डिप्लॉयमेंट करना, कॉमन इंफॉर्मेशन यूज करना, हर तरह की चीज को आपस में समन्वय के साथ। RPF की बड़ी मात्रा में मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। टोटल कितना है? टोटल 8,000 एक्स्ट्रा RPF के जवान और अधिकारी महाकुंभ के लिए तैनात होंगे और GRP के 10,000 डिप्लॉयमेंट होगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड मैटर हो उसको सॉल्व किया जा सके। ओवरऑल रेलवे के बाकी GRP और RPF के अलावा 13,000 अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश भर से यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मल्टीलिंगुअल भी है, क्योंकि जब अयोध्या जी में जनवरी में हुआ था कार्यक्रम, तब एक प्रयोग किया गया था कि जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनको बोलने वाले यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत आए तो दक्षिण की, महाराष्ट्र के, पंजाब के, बंगाल के, उड़ीसा के, यहाँ सब के भाषाभाषी लोगों को, कर्मचारियों को भी डिप्लॉय किया गया था, जिससे कि किसी को आने में दिक्कत न हो। बातचीत करना, कंट्रोल रूम में बात करना, वो सब चीजें कई भाषाओं में पैसेंजर्स के लिए इस तरह की बुकलेट्स बनाई गई हैं। ये तेलुगु है, कन्नड़ है और ये बंगला है। तो इस तरह से कई भाषाओं में बनाई गई, ताकि हमारे जो विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा भारतीय भाषाओं के उपयोग पे बहुत आग्रह करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। तो हर तरह के, हर प्रदेश से आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपनी भाषा में भी कोई गाइड करने वाला रहे, वैसी व्यवस्था की है। तो ओवरऑल सारा दिन भर सुबह से आज कंप्लीट डिटेल जायजा लिया है। अच्छी तैयारी है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने लगातार दोनों ने फॉलो किया, मार्गदर्शन किया, और जहां पर भी कोई दिक्कत आई, चाहे प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन की हो बात, चाहे फंड्स की हो जरूरत, चाहे मैन पावर की जरूरत हो, हर एक में दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। तो आप सबको महाकुंभ के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये देखिए, ये मोबाइल टिकटिंग की मशीन है, एक जरा लेके दिखा दीजिए, एक टिकट ले लीजिए। ये मोबाइल टिकटिंग मशीन है, इसका नाम है मोबाइल टिकटिंग मशीन। इसका टिकट लेके दिखाएं। ये ऐसे ही हाथ में टिकट आ जाएगा यहाँ पर, और आपने लिया टिकट तो
एक बार पीछे मुड़ जाइए, एक बार पीछे मुड़ जाइए, पीछे पीछे ये जूम कर लीजिए, सभी लीजिए, ये जूम कर ये QR कोड हमारे साथी सभी पीछे लगा के रखेंगे, जिससे कि कोई भी डाउनलोड कर सके आप। इनसे पैसा ले लीजिए पूरा। प्रस्ताव भेजे गए हैं यहाँ से ट्रेनों के, ये प्रस्ताव क्या था? बॉम्बे जोन को वहाँ डेली की जाए। देखिए, आज महाकुंभ की बात कीजिए और दूसरी बात, नहीं, कई जगह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बहुत सारी आ रही है। महाकुंभ स्पेशल कई सारी है। एक सुरक्षा को लेके है भाई साहब, मंत्री जी। 706 लॉन्ग डिस्टेंस महाकुंभ स्पेशल ट्रिप्स हैं और सारे नाम अलग अलग। मंत्री जी, मैं ये करीब देश भर से 50 शहरों से महाकुंभ स्पेशल आए। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जोन और रीजन में घटनाएं ये होती रही कि रेलवे ट्रैक पे गैस सिलेंडर और तमाम अरे इस तरह छोड़े ना उसको। की महाकुंभ में इस तरह की बात आ गई तो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, आप निश्चिंत रहिए, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। पेट्रोलिंग बहुत बढ़ा दी है और हर तरह से हर चीजों का ध्यान रखो। लाइट लेन कारण के रंजन भैया एयरपोर्ट ना सीधा ना